ये देखिए, यहाँ एक स्विमिंग पूल भी है। अब इसने बहुत ऊंची आवाज में कहा था। बच्चों पसंद आया। ये इस हवेली में मेरी फेवरेट जगह है। बाबा मैं भी देखना चाहती हूँ। बहुत जल्दी मेरी परी। हम अगले हफ्ते डॉक्टर के पास जाएंगे और है वो जरूर कुछ करेंगे। वलीद आशी को अपने गले लगाकर उसे बहुत उम्मीद दे रहा था। सच में वलीद? हाँ बेबी डॉल। उन्होंने मुझे फीसद सकर उम्मीद दिलाई है और बाकी के फीसद 30। हॉराइन फिर से मायूस हो गई थी। मुझ पर यकीन रखो प्लीज। वलीद शाह कहाँ आता है? कहा जाता मुझे सब इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुलैका बात करते करते रूम से बाहर आ गई थी और असफ नजर वलीद पर पड़ी थी जो फोन पर बात करते हुए अपने रूम से बाहर आ रहा था। मैं कल ही आशी को ले आऊंगा। बस जल्दी से रात ऑपरेशन की डेट फिक्स। और वो मुलैका से टकरा गया था। एम सो तुम्हें लगी तो नहीं? सॉरी वलीद। वलीद शाह और सॉरी, इसे तो हेडलाइन होना चाहिए। मुलैका वलीद के एक सटीक क्लोज हुई थी। मुलैका मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज वापस आ जाओ। उसने अपना हाथ वलीद के कंधे पर रख दिया था। मुलैका हम में जो था अब उसे भूल जाओ। मैं बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी में। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मुलैका का चेहरा भर गया था। वो जैसे ही वलीद की तरफ झुकी थी, वलीद जल्दी से पीछे हट गया था और जब पीछे मुड़ा तो हॉलाइन खड़ी हुई थी। तुम जैसा बच्चों को स्कूल से लेने चले जाइएगा। हॉलाइन वापस रूम में चली गई थी। वलीद प्लीज वापस आ जाओ। बस मुलैका तू रहो मुझसे। वलीद गुस्से से कहकर चला गया था पर आफिस नहीं वापस अपने कमरे में। वलीद जैसे ही रूम में दाखिल हवा तो वो गुस्से से कपबोर्ड के कपड़े ठीक कर रही थी। बेबी डोल वलीद ने पीछे हॉलाइन के बाल चेहरे से हटाकर बोसा दिया था। अब लेट नहीं हो रहा है जब। हॉलाइन दूसरी तरफ देखने लगी थी। नहीं हो रहा है। वलीद ने ऐसे ही इसे अपनी आगोश में दिया हुआ था। दोनों तरफ खामोशी थी। वो वापस पाना चाहती है आपको। होर ने पीछे मड़कर वलीद की आंखों में देखा था। वो क्या चाहती है क्या नहीं? आई डोंट केयर हो रही। होर ने सुकून का गहरा सांस लिया था और वलीद के कंधे पर सर रख लिया था। हम टेंशन यू डेट टू सी यू, इसलिए आशी बार बार कहती है। हॉलाइन ने शिकायत की पर फिर से सर वही रख लिया था। अब आशी की मामा ने कह दिया है तो हो जाएगी। वलीद ने और मजबूती से होर को अपने हिसाब में ले लिया था। जेस से डर था होर के दूर जाने का। तुम खुश तो होना मेरे साथ हो रही? बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें और बच्चों को खोना नहीं चाहता हो रही। वलीद ने होराइन को फिर बोलने का मौका ही नहीं दिया था। उसका चेहरा अपने चेहरे के इतने पास कर दिया था। दरवाजा ओपन है। हाँ, अब किसने सारा मूड खराब किया है? अफफो वलीद। ओके ओके मैं जा रहा हूं। बच्चों को ले आऊंगा। पर होराइन ने वलीद को टाई से पकड़कर नीचे खींचा था और उसके माथे पर बोसा दिया था। मैं समझा था तैर और मुझे कुछ मिलेगा। बेशर्म। वलीद होराइन के माथे पर बोसा देकर वहां से चला गया था। मामा इसको देखकर कितना खुश होंगी ना बाबा। भैया मुझे भी पकड़ाओ ना। और अविश ने वो वाइट खरगोश आशी को पकड़ा दिया था। भैया ये काटेगा तो नहीं? भैया कितना सॉफ्ट है ना ये। अविश और आशी दोनों बातें करते हुए इस खरगोश को अंदर ले आए थे और वलीद का पार करने लग गया था। अब उसका कोई मूड नहीं था। ऑफिस जाने का बच्चों के साथ वो वक्त गुजारना चाहता था और अपनी बेबी डोल के साथ। आया है अरुष आशी। हॉलाइन के चलाने की आवाज सुनकर वलीद सब छोड़ छाड़कर अंदर हवेली की तरफ भागा था और गार्ड्स भी अलर्ट हो गए थे। फैमिली मेंबर्स भी अपने अपने रूम से बाहर आ गए थे। वलीद बोलते बोलते रख गया था सामने का मंजर देखकर। हॉलाइन पागलों की तरह आगे भाग रही थी और वो खरगोश उसके हाथ में पकड़ी गाजर के पीछे। और वलीद शाह कंट्रोल नहीं कर पाता और वही दरवाजे के का सहारा नाम छोटी फिन हंसने लग गया था। बेबी डोल। हॉलाइन एक सोफे से दूसरे सोफे पर चढ़ रही थी। दूर जा। और इसी गाजर से इस खरगोश को डरा रही थी जो डरने के बजाय और जंप मार रहा था। आहा मामा। अरुष भी वलीद की तरह हंस रहा था। भैया क्या हुआ मामा क्यों चला रही है? और अरुष आशी को सब बताता है और आशी का भी वही हाल हो रहा था। हंस हंस पे। वलीद हंसना बंद करे और इस पीछे करवाए प्लीज। हाँ बेबी डोल। हॉलाइन इस खरगोश से ज्यादा स्पीड में वलीद की तरफ बढ़ती है और वलीद के गले लग जाती है। वलीद इसे पीछे करे
वलीद शाह तो खो गया था भोर की आंखों में। मामा वो आग के पीछे नहीं रस्ते पीछे था। अब इसने वो गाजर उस फरगूश के पास फेंक दी थी जो उसे एक कॉर्नर पर ले गया था। भोर अभी भी शौकर थी। मेहरान सा की हंसने की आवाज से होराइन वलीद से पीछे हो गई थी। बेबी बोल मेरी। वलीद से रहा नहीं गया तो उसने होराइन के गाल पर बोसा दे दिया था। इससे लाया कौन यहाँ? वलीद की किस से होराइन का चेहरा दाग हो रहा था। फिर भी इसने सख्त मुंह बनाकर पूछा था। वो मामा में लाया। मामा के बच्चे अभी बताती हूँ। अब इस हंसते हुए ऊपर भाग गया था और होराइन रस्ते पीछे। बलकंग बच्ची है, वलीद ने वही खड़े होकर खुद से कहा था, पर उसकी आवाज वहां खड़े बहुत से मुंबरिस को सुनाई दी थी। इसी बच्ची का फायदा उठाया आपने। वह उसकी इतनी उम्र नहीं थी कि वो 2 बच्चों की जिम्मेदारी उठा पाती। आपने ये बोझ इस पर डाल दिया। अगलेपन वलीद के हाथ में कदीर का गिरबान था। मेरे बच्चे बोझ नहीं है और मैंने कभी इसका फायदा नहीं उठाया। सुना तुमने? अगर फिर से ऐसा कुछ कहा अदील तो मुझे ये पर नहीं लगेगा तुम्हारा हशर नशर करने में। वलीद आशी को गोद में उठाकर ऊपर ले गया था। आशी सो जाओ बेटा, देखो बाबा भी सो गए हैं। होराइन आधी आंखें खोले आशी को सगा रही थी। आशी ने वलीद के चेहरे पर हाथ रखकर कहा था, उठो ना, मुझे फरगूश को देखना है। बच्चे सुबह पका, अभी रात हो गई है। आपका दोस्त भी सो रहा होगा। बेटा कोशिश करो नींद आ जीन बलिफ वित छेदी पींगे। होराइन ने आशी को अपने साथ फिर से बिठा लिया था। कुछ देर में तीनों फिर से हो गए थे, पर आशी दोबारा जाग गई थी और इस बार वो किसी को लिफ्टे चश्मी ले लिफ्ट छेदी तीन बगैर बिस्तर से नीचे उतर गई थी और चलते चलते दरवाजे से बाहर चली गई थी। फरगूश चाहिए रात को। सामने से एक आवाज आई तो आशी ने हमने सर हिला दिया था। मेरे पीछे आ जाओ, खरगोश के पास ले जाऊंगा आपको। और आशी इस आवाज के पीछे जा रही थी। वो सीढ़ियों के पास आ गई थी। चलते चलते इससे पहले वो सीढ़ियों तक जीन बलिफ लेते छेदी थी, पीछे से होराइन की आवाज आ गई थी। आशी बेटा कहाँ हो आ? आशी सीढ़ियों से पीछे होकर वापस रूम के रास्ते की तरफ जाने लगी थी कि उसे पीछे से किसी ने धक्का दे दिया था। आशी की चिल्लाने की आवाज से होराइन रूम से बाहर भागी थी और वलीद जिसकी आंख होराइन की चेफ से खुल गई थी। जब होराइन ने देखा तो आशी कितनी सीढ़ियों से नीचे गिरी हुई थी और उसके पास इतना फोन था कि होराइन वह सीढ़ियों के पास बैठ गई थी। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। आशी को बेजान पड़ा देखकर क्या आशी की जिंदगी लेने में कामयाब हो गया था वो जालिम, या वलीद शाह अपनी बेटी को बचा लेगा? कौन इस कदर नीचे गिर सकता है जिसने मासूम बच्ची को नुकसान पहुंचा दिया? क्या आशी बच पे अरिफ छेदी पींगी?